पुणे के पास लोहागढ़ किले में हर हफ्ते सैकड़ों ट्रेकर्स आते हैं, लेकिन 18 जून 2026 की शाम कोई यहाँ नज़ारा देखने नहीं बल्कि एक जिंदगी खत्म करने आया था। यहाँ पुणे के एक बड़े कारोबारी विशाल अग्रवाल के 26 साल के बेटे केतन अग्रवाल को धक्का देकर खाई में गिरा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। केतन की शादी इसी साल नवंबर में सिया गोयल से होनी थी। सिया से उसकी मंगनी हो चुकी थी। इस शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। इसके लिए जयपुर में 17 करोड़ रुपए में एक शाही महल बुक किया गया था। मेहमानों को लाने के लिए 2 प्राइवेट प्लेन की व्यवस्था भी की गई थी और उदयपुर में जश्न मनाने की तैयारी थी। इस होने वाली शादी से दोनों परिवार खुश थे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। रिपोर्टों के मुताबिक केतन से मंगनी के बावजूद सिया गोयल एक और इंसान से प्यार करती थी, जिसका नाम था चेतन चौधरी। चेतन के साथ बीते 1 साल से सिया का अफेयर चल रहा था, लेकिन जब घर वालों ने केतन से उसकी मंगनी तय की तो सिया फंस गई। एक शादी जो वो करना नहीं चाहती थी और एक रिश्ता जो वो तोड़ नहीं सकती थी, तो उसने और चेतन ने मिलकर एक रास्ता निकाला। वह रास्ता था केतन को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देने का। केतन को रास्ते से हटाने की साजिश की शुरुआत लोहागढ़ से पहले ही हो गई थी। केतन और सिया अपनी प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए बाली जाने वाले थे, लेकिन सिया ने केतन का पासपोर्ट चुरा लिया। इसके बाद उनकी ये ट्रिप कैंसिल हो गई। बाली न जा पाने का मुआवजा देने के नाम पर सिया ने केतन को लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के लिए राजी किया। दोनों बीते 31 मई को पहली बार लोहागढ़ के किले पर गए। सिया के हाथ पहला मौका आया, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। फिर दोनों 14 जून को दूसरी बार गए। इस बार सिया ने केतन को किले की एक ऊंची दीवार के किनारे धकेला, लेकिन एक पेड़ ने उसे बचा लिया। सिया तुरंत बोली कि वहां सांप था, मैं तुम्हें बचा रही थी। सिया की बातों पर केतन को भरोसा तो हो गया, लेकिन उसके घर वालों के गले ये बात नहीं उतरी। परिवार ने बताया कि केतन दोबारा उस किले पर नहीं जाना चाहता था। उसके मन में कहीं न कहीं डर था। फिर सिया ने खुद केतन की माँ को फोन किया और कहा, अम्मा, 19 जून को मेरा जन्मदिन है। मैं लोहागढ़ पर बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। केतन को भेज दो। माँ ने बेटे को मना लिया और केतन मान गया। कहा जाता है कि कातिल कितना ही होशियार क्यों न हो, वह कोई न कोई सुराग छोड़ देता है। इस मामले में हत्या के एंगल से जांच पुलिस ने जब आगे बढ़ाई तो उसे कई सुराग मिले, जो सिया द्वारा बताई गई थ्योरी से अलग जाते थे। फिर पुलिस ने हत्या की साजिश के एंगल से जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस लोनावाला के उस होटल गई जहां केतन और सिया रुके थे। पुलिस ने होटल के वॉशरूम को खंगाला तो वहां केतन के पासपोर्ट की कतरनें मिली। दूसरा, पुलिस ने जब लोहागढ़ किले का सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो वहां एक शख्स हुडी पहनकर दिखाई दिया। पुलिस के लिए ये सुराग छोटे थे, लेकिन इसने सिया को शक के दायरे में ला दिया। पुलिस ने अपनी जांच जब आगे बढ़ाई तो पता चला कि सिया का रिश्ता, वे दोनों करीब 1 साल से रिश्ते में थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सिया ने पासपोर्ट चुराया था और उसे टुकड़े टुकड़े किए, फिर उसे होटल के वॉशरूम में फ्लश कर दिया। इसके बाद बाली की ट्रिप कैंसिल हो गई। पुलिस का मानना है कि ये पासपोर्ट चोरी उस बड़ी साजिश का हिस्सा थी। सिया और चेतन का मकसद केतन को विदेश जाने से रोकना और भारत में उसे अकेला करना था, ताकि वे अपनी साजिश को अंजाम दे सकें। इसके बाद सिया ने 19 जून को अपना जन्मदिन मनाने के लिए लोहागढ़ किले पर जाने के लिए केतन को तैयार किया। जब केतन के पिता ने आपत्ति जताई तो सिया ने सीधे केतन की मां को कॉल कर उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना लिया, लेकिन उसी दिन चेतन चौधरी भी दोपहिया वाहन से लोहागढ़ के लिए रवाना हुआ। लोहागढ़ में उसने लोगों की नजरों में आने से बचने की भरसक कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से वह बच नहीं पाया। भरी दोपहर की तपती गर्मी में चेतन ने हुडी पहन रखी थी, सिर ढका हुआ था। पुलिस को यही सबसे संदिग्ध लगा।
सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि चेतन किले की चढ़ाई के दौरान कभी केतन और सिया के आगे चल रहा था, कभी पीछे, और वो उस जगह के पास भी था जहां से केतन नीचे गिरा। चेतन भी कम शातिर नहीं था। कथित हत्या वाले दिन पुलिस यदि उसकी लोकेशन का पता करे तो उसकी लोकेशन पुणे मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन अपने ऑफिस में छोड़ दिया और अपने एक कर्मचारी का मोबाइल फोन लेकर लोहागढ़ के लिए निकल गया। बाद में पुलिस ने सिया के मोबाइल फोन का CDR चेक किया। इस जांच में सिया ने एक नंबर पर कई 100 घंटे बात की थी। ये मोबाइल नंबर चेतन का था। डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन, CCTV फुटेज और गवाहों के बयान सब एक एक करके सच्चाई की तरफ इशारा करने लगे। इसके बाद सिया और चेतन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 23 जून को मावल तालुका कोर्ट ने दोनों को 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। केतन के परिवार ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की है। केतन के पिता का कहना है कि अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, हम तुरंत रिश्ता तोड़ लेते। इसके लिए हत्या क्यों? ये किस मानसिकता के लोग हैं? केतन अग्रवाल की उम्र महज 26 साल थी। उसकी आंखों में सपने थे, घर बसाने की चाह थी, एक पूरी जिंदगी सामने पड़ी थी। वह उस किले पर उस इंसान के साथ गया जिस पर शायद उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, और वही भरोसा उसकी जान ले गया। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।